ओम शांति। आज बाबा के 8/1/79 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। हेडिंग है संगम युग में समानता में समीप भविष्य संबंध में समीप आत्माएं। संगम युग में समानता में समीप भविष्य संबंध में समीप आत्माएं। तो आज बाप दादा क्या कहते कि हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बाप दादा का सदा सहयोग है। हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप का साथ है। सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। जब से बाबा मिला है तो क्या मिला है? बुद्धि मिली, दिव्य बुद्धि मिली है। गिफ्ट तो सबको मिली है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है ये। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। इस बुद्धि की लिफ्ट से बाबा कहते जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। ये वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया तो 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएंगे। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। और इस लिफ्ट को विशेष यूज़ करने की विधि है कि अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। बाबा कहते कि वर्तमान संगम युग की लिफ्ट ये दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। ये दिव्य बुद्धि, ये जो विवेक बाबा ने दिया है, ये हमारी क्या है? लिफ्ट है, जिसके बाबा ने फायदे बनाए हैं। और साथ साथ भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा भी देते हैं। ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट तो दी है, साथ साथ बाबा भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी अभी देते हैं। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं और चाबी है अधिकारपन, अर्थात अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है। हम बच्चों का अधिकार है उस पे, तो बाबा कहते हैं अधिकारी बनो उसके। तो अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है। बाप दादा समय की समीपता को देख हर बच्चे का बाप दादा के साथ क्या समीप संबंध है वो देख रहे हैं। अति समीप कौन है और समीप कौन है, और थोड़ा सा दूर से देखने वाले कौन है? बच्चों का डबल भविष्य बाप दादा के सामने आता है। एक संगम युग का भविष्य अर्थात बाप समान बनने का भविष्य, और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात स्वर्ग का भविष्य। तो बाबा दोनों का भविष्य देख रहे कि संगम पर बाप समान बनने का इनका क्या भविष्य है, और फिर फर्स्ट जन्म में आने का अर्थात स्वर्ग के फर्स्ट जन्म में आने का इनका क्या भविष्य है। यहाँ समानता में समीप होंगे और वहाँ संबंध में समीप होंगे। जैसे जितना बाप समान बनेंगे उतना संबंध में वहाँ क्या आ जाएंगे? बाबा के उस राज्य अधिकारी के नज़दीक आ जाएंगे। जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है उतना ही, जितना यहाँ संगम पर समीपता द्वारा सदा साथ है उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ हैं, अर्थात परमात्मा के साथ रहेंगी। और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। मूल वतन में वो आत्माएं साथ रहेंगी, शिव बाबा के साथ, परमात्मा के साथ, ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ, उन आत्माओं के साथ रहेंगी मूल वतन में। और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ होगा। जैसे यहाँ तुम्ही से बोलूँ, तुम्ही से खेलूँ, तुम्ही से साथ निभाऊँ,
वैसे भविष्य में भी सवेरे से साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, सदा मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। समझ में आ गया ना बच्चों को कैसे बाबा बोलते, जो यहाँ तुम्ही से बोलूँ, तुम्ही से खेलूँ, तुम्ही से देखूँ, वहाँ पर क्या होगा, बगीचे में इकट्ठे खेलेंगे, रास करेंगे, पढ़ेंगे और सदा मिलते रहेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे, अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं बल्कि उनके क्या थे, अधिकारी थे। ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहाँ भी साथ में राज्य करेंगे। सारे वहाँ भी कैसे करेंगे, राज्य करेंगे एक साथ। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंचुअल गॉडली स्टूडेंट वहाँ भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है। तो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ झूलते हैं, वह वहाँ भी झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं वो वहाँ भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। तो बाप दादा हर एक के नैनों से दोनों भविष्य देखते हैं। फर्स्ट नंबर में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। और बाबा कहते आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। विघ्न आए भी हों तो विघ्नों को जंप दे पार किया है, वह विघ्नों के वश हुए हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए ही ना हो, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। सहज मार्ग है ना। तो बाबा ने फर्स्ट जन्म में आने की सारी कंडीशन हम बच्चों को समझा दी। फिर बाबा ने कहा सदा अपने को मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले अनुभव करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी है ही प्योरिटी। तो जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है वो अपने जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि जितनी पर्सनैलिटी होगी उतना ही विशेष आत्माएं गाई जाएंगी। मुख्य पर्सनैलिटी प्योरिटी है। ब्रह्मा बाप भी आदि देव व पहला प्रिंस कैसे बने, इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आए। तो फॉलो फादर है ना, संस्कार ही पवित्रता के हैं। ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा भी किसी भी प्रकार की शुद्धि व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, क्योंकि उन्हों को महान समझते हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है। सबसे बड़ी श्रेष्ठता क्या है, पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो कि ये हमारा क्या है, निजी पर्सनल संस्कार है। प्योरिटी पवित्रता जन्म संस्कार बनी है। जब से बाबा के पास जन्म लिया है तो बाबा कहते ये जन्म का संस्कार बनी है। जैसे कोई के क्रोध के संस्कार जन्म से होते हैं तो कहते हैं ना, चाहते नहीं हैं लेकिन मेरे जन्म के संस्कार हैं, तो स्वतः गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। ऐसे ये जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं। तो हमारे जन्म के संस्कार बाबा ने क्या बताया, प्योरिटी। तो कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए। इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। इस पर्सनैलिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही हैं।
महान आत्माओं को ना जानते भी नमस्कार करते हैं। किसी देवता की मूर्ति को देखेंगे, उसका नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो किसको नमस्कार कर रहे हैं? प्योरिटी को। समझते हैं, साधारण को नहीं। तो ऐसे महान हो ना। फिर बाबा ने माताओं से कहा कि माताएं सब नष्टो मोहा हो ना। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। तो सदा ये याद रखो कि जब संबंध नहीं तो मोह कहाँ से आया? मोह का बीज है संबंध। जब बीज को ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? क्योंकि क्या कह दिया? सर्व संबंध किससे है? शिव बाबा से, और किसी से नहीं। तो बाबा कहते जब बीज को ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है, दो तरफ है। तो दो तरफ वाले को ना मंजिल मिलती है ना किनारा होता है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे तो नहीं हो ना, सब नष्टो मोहा हो ना। फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। जहाँ मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते हैं। फिर कटता नहीं, मिटता नहीं, ये भाषा खत्म हो जाती है। सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते हैं। तो सदा मनमना भव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। जिनका मन बाबा में लग जाता है उनको फिर मन का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। फिर बाबा ने वरदान दिया, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आज बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। हम बच्चों के पास, हमारे बीच में कोई नहीं है, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट उसके साथ है। सिर्फ स्वमान की समृद्धि का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला काला बादल हो वो भी भाग जाएगा, कितना भी बड़ा हो। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। क्योंकि लाइट एक जगह नहीं रहती, वो सब जगह फैलती है। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से ही, अपनी तो छोड़ ही दें, आपके वाइब्रेशन से भी बाबा कहते दूसरों की माया भी सहज भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।